ओके जी, बहुत बढ़िया जी। आपने सीट बेल्ट भी लगाई है, आपने भी लगाई है। एक तो जो ट्रैफिक सेफ्टी है ना, उसको आप जो है ड्राइवर जो है ना वही मेंटेन कर सकता है ट्रैफिक सेफ्टी को। ठीक है, अपने आप को सेफ रखना है, दूसरों को भी सेफ रखना है रोड पे। ठीक है, वो कैसे रखेंगे आप? जब आप ट्रैफिक सेफ्टी मेंटेन करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू। तो दिखाओ ये ठीक है आपका, खाली मुझे लाइसेंस दिखाओ। ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि इंश्योरेंस जो है इससे आप भी बचते हैं खुद और दूसरा भी बच जाता है। यही आपकी सेफ्टी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। लगातार आप पिछले 5-6 दिन से देख रहे हैं या एक हफ्ते से देख रहे हैं, ट्रैफिक हादसा जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, इस हफ्ते में कम से कम भी 4 एक्सीडेंट जो हैं और 3 मेजर एक्सीडेंट जो हुए हैं। अगर बाइकर्स की बात की जाए या दूसरी गाड़ियाँ, एहतियात बरतना कम कर दिया है लोगों ने, एहतियात बड़ी कम कर रहे हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो इस वक्त ट्रैफिक की तरफ, ट्रैफिक पुलिस की तरफ और हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। एक मेंशन लेके, एक मुद्दा लेके कि लोगों को अवेयर करो, कम से कम जब तक खुद उनको। अक्सर जो है ये देखा जाता है, आप लोग जो है ओवर स्पीडिंग करते हैं और जब ट्रैफिक वाले आगे आते हैं तो फिर आप स्लो डाउन हो जाते हैं। इसलिए जो स्पीड रखी है उसी के हिसाब से चलना है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑफिसर्स का कहना था कि जब तक लोग खुद कॉन्शियस नहीं होंगे, वो इस बारे में समझेंगे नहीं कि हमें खुद भी ये रूल जो फॉलो करने हैं, तब तक ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ जो है वो लागू नहीं हो सकती, जब तक के लोग खुद अवेयर ना हो इस चीज़ के लिए। हम बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस वक्त डीएसपी शिव कुमार सर हैं। शिव कुमार सर, ये जो ड्राइव चल रहे हैं इसका मकसद जो है, मेन मोटिव क्या है इस वक्त? दरअसल हम अवेयरनेस की कर रहे हैं। ड्राइवर साहबान को हम ये बता रहे हैं कि आप एक्सीडेंट्स जो है वो रोकना आपके अपने हाथ में। तो उससे रिलेटेड जो है उनको हम कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं उनके साथ कि आपको ट्रैफिक रूल्स जो है उनको फॉलो करना है। और जो ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो जब करेंगे तो आप ट्रैफिक सेफ्टी जो है ना, रोड सेफ्टी जो है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो हम इस ड्राइव का वही मकसद है, अवेयरनेस करके इनको आगाह किया जाए। बाकी हम ये ट्रैफिक इस चेकिंग के दौरान हम डॉक्यूमेंट्स की हम देख रहे हैं कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ओके हैं या नहीं, कहीं सीट बेल्ट वगैरह उन्होंने लगाई या नहीं। ये सारा हम चेक कर रहे हैं, जिनकी वायलेशन आ रही है उनको हम चलान दे रहे हैं और बाकी वाले को हम अवेयर कर रहे हैं। सर, ये जो एक्सीडेंट पिछले एक हफ्ते में आपने देखा, 2-3 एक्सीडेंट लगातार हुए, आप बाइक वालों के, अगर तो उनको, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज है? जो बच्चे माइनर भी इस वक्त गाड़ियां चला रहे हैं और उनके पेरेंट्स को, हालांकि गवर्नमेंट ने रूल जो है बड़े सख्त किए हुए हैं कि पेरेंट्स को भी सजा मिल सकती है, आप सर एक मैसेज क्या दे सकते हैं उनको? जो माइनर ड्राइविंग पाया जाता है हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, हम 199A के तहत हम कार्रवाई करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी सीज करते हैं और पेरेंट्स जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। माइनर्स को हम उनको हम बताते हैं कि इसका नुकसान क्या है और इसके बावजूद हम एक्सीडेंट कर देते हैं। उसमें होना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितना तक हो सकता है? तकरीबन 23,000 का फाइन है और 3 महीने की इसमें इम्प्रिजनमेंट है पेरेंट्स को सर, गार्जियंस को जो है, गार्डियन को। जी जी। तो अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, अब उन्होंने ज्यादा कर दी है, अच्छा, पनिशमेंट ज्यादा कर दी है। उसके गार्डियन को हदायत है कि अपने माइनर बच्चों को जो है गाड़ी खरीद के ना दें, इसका आपको एक परेशानी है। पहली बात तो ये है कि बिला वजह अगर बच्चा कहीं ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। दूसरा ये है कि उनका जो माइनर बच्चा है उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें इतनी सूझबूझ नहीं है कि वो ठीक तरह से उस गाड़ी को चला पाए। इसलिए मेरी गुजारिश है उनसे कि बच्चों की जिद के आगे जो है वो किसी किस्म की उनकी जिद को ना माने। ठीक है, जब तक वो बालग नहीं हो जाते उनको गाड़ी में ना दें। जब बालग हो जाएंगे उनका लाइसेंस बनाया जाए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाए, फिर उनको गाड़ी लेके दी जाए, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर। सर ये एक समाजी मैसेज भी है और एक अवेयरनेस भी है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को, खासकर माइनर्स को, गाड़ी ना दें। इसकी सजा पेरेंट्स को भी हो सकती है और बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। और सर ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इस वक्त, ज्यादातर अगर देखा जाए तो बाइक्स वालों के, ये जो 2 व्हीलर्स हैं, ये एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। सर क्या वजह है कि आपने जो इसका मैंने मेजर रीजन जो देखा है वो ये है कि आज जो बच्चे हैं वो ड्रग की वजह से ज्यादा परेशान है। जगह जगह पे मैक्सिमम लोग हमने देखे हैं क्योंकि उनको होश ही नहीं होती है, जब एक्सीडेंट होता है देखते हैं तो उसको होश ही नहीं होती है। एक तो रीजन ये है। दूसरा ये है कि माइनर्स जो होते हैं सूझबूझ इतनी नहीं है उनको कि किस तरह से गाड़ी को चलाना है। दूसरा, शाम के वक्त हमने देखा है अक्सर शाम को ही एक्सीडेंट होते हैं, रात होने के बाद पता नहीं कौन सी चीज वो खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता है। आपको सेंस नहीं सेंस नहीं उनका रहता है।
मेरी गुजारिश है उनसे, जवान बच्चों से, जब भी कभी हम देखते हैं किसी को कोई नुकसान हो गया बहुत बुरा लगता है। हम सोचते हैं यार कहीं हम किसी जगह पे हम सेफ तो नहीं हो रहे हैं, मगर करें क्या। रात के वक्त जो है अगर 9 बजे एक्सीडेंट हो रहा है तो रात के वक्त तो हम रोड पे नहीं होते हैं, साथ जगह पे खड़ी नहीं होती है। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर कोई किसी किस्म की गफलत है उनकी तरफ से तो वो उसको खुद ही रोक सकते हैं और अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं, और ये इस तरह से एक्सीडेंट में अपनी जान जो है बिला बजाय ना। सर ये तो एक बहुत बड़ा इशू होगा, इसके लिए हम शिव कुमार सर से एक बार फिर बात करेंगे कभी। जो ड्रग्स का मसला है जिसमें ये आजकल यूथ जो इन्वॉल्व हो रही है और इसके क्या इस वक्त ड्रग में भी तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है, ड्रग एंड का है डिपार्टमेंट है, उनकी ड्रग्स प्रोग्राम चलते हैं। तो बहुत सारी अवेयरनेस के प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। उसके बावजूद जो यूथ है, मैं कहता हूँ जब तक वो खुद इस चीज के नफा नुकसान नहीं समझेंगे तब तक ये रोक पाना मुश्किल है। मेरी उनसे गुजारिश है यूथ से कि ये जो जवानी का नशा है ये बड़ा खतरनाक नशा होता है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। पॉजिटिवली लें तो आप अच्छे बन सकते हैं, नेगेटिवली इसको लें तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप खुद ही इस चीज को महसूस करें कि क्या ठीक है उनके लिए, क्या गलत है, अकॉर्डिंगली दें। सर पुलिस का जो इस वक्त नीयत है वो आप देख रहे हो कि बिल्कुल आपके लिए है और अवेयर करने के लिए है। अब आप पे है, स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर माइनर्स बच्चों या बड़ों की बात करूं या पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनकी बात करें, अब उनको खुद जायजा लेना, खुद देखना है कि हमें कैसे सुधरना है। अगर पुलिस की जहां तक हेल्प चाहिए, पुलिस के एडिक्शन सेंटर भी है और भी बड़ी तरीके से आप जैसे सर से बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि सेंटर बहुत सारे हैं, पुलिस के अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे हैं। अगर ड्रग्स के कारण किसी वजह से बच्चा जो है वो फंस चुका है इसमें, ये एक मेंटली डिसऑर्डर्ड है वो या जैसे भी है, उस पुलिस उसकी हेल्प करने के लिए हर जगह तैयार है। और बाकी ड्राइविंग की जहां तक बात है तो पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को, माइनर बच्चों को खासकर ना दें, और वो पेरेंट्स भी जिनके बच्चों के पास अभी लाइसेंस नहीं है वो भी इस वक्त बच्चों को व्हीकल्स वगैरह ना दें। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर ये थे हमारे साथ शिव कुमार सर और जबीर सर, जो इस वक्त आप देख रहे हो कि पुलिस की नीयत देख रहे हो कि किस मुखलिस नीयत है आपके लिए कि आप सुधर जाओ और रास्ते पे आ जाओ। जो लोग भी इस चीज का शिकार हैं, ये उनसे मुखातिब होकर बात हो रही थी। आप देख रहे हैं विरासती न्यूज, मैं हूं आपका मेजबान सरफराज अहमद। बिल्कुल अपने आप को भी सेफ रखना है, दूसरों को भी सेफ रखना है, गाड़ी को भी सेफ रखना है। भाई लाशा चकाना ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आपने सीट बेल्ट भी लगाई है, आपने भी लगाई है। एक तो जो ट्रैफिक सेफ्टी है ना, उसको आप जो है ड्राइवर जो है ना वही मेंटेन कर सकता है ट्रैफिक सेफ्टी को। ठीक है, अपने आप को सेफ रखना है, दूसरों को भी सेफ रखना है रोड पे। ठीक है, वो कैसे रखेंगे आप, जब आप ट्रैफिक सेफ्टी मेंटेन करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू। सर मैं थोड़ी गल सामने ना प्राइवेट गाड़ी सरदार तो वैसे ट्रेंड होते हैं जनाब। ये आपसी आगे आप इंश्योरेंस दिखाओ, इसका नंबर डाल गाड़ी का। चलो ठीक है, ये बिल्कुल ओके है जी आपका। जुलाई 2024 का ये 25 का। चलो ठीक है, नहीं उस साइड लगाओ, उस साइड बिल्कुल साइड पे होकर कर देंगे, गाड़ी के पीछे कर देंगे, आराम से देना। एक मिनट ऑनलाइन चेक कर दो। नंबर बताएंगे 0274
ओवर स्पीडिंग नहीं करना। अक्सर जो है ये देखा जाता है, आप लोग जो है ओवर स्पीडिंग करते हैं और जब ट्रैफिक वाले आगे आते हैं तो फिर आप स्लो डाउन हो जाते हो। इसलिए जो स्पीड रखी है उसी के हिसाब से चलना है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। एक्सीडेंट जब भी होता है, जब किसी का नुकसान हो जाता है या किसी बिला वजह जख्मी हो जाता है, तो उस सूरत में हम सोचते हैं कि कहीं हमारी कोई अगर ड्यूटी बनती है, हमारी तरफ से अगर कोई एक्शन बनता है तो हम उसको जरूर करें। उसी गरज से मैं अक्सर जो है अपने जरूरी अपने सर्कल में जहाँ मुझे डिप्यूट किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं यहाँ अक्सर प्रोग्राम करता हूँ और ये ट्रैफिक चेकिंग ड्राइव जो है इनिशिएट करता हूँ अपने कंसर्न एसओ या DTI साहब के साथ, या जो भी वहाँ पे हमारा अमला मौजूद है उनको साथ लेके। मकसद यही है कि किसी ना किसी तरह से एक तो जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें बिला वजह लोगों की जो है वो कैजुअलिटी हो रही है, उसको रोका जाए। एक्सीडेंट्स का जो मेन रीज़न है वो उसकी निस्बत जो है लोगों को अवेयर किया जाए कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाए प्रॉपरली। कुछ बड़ी ज़रूरी बातें हैं उनको जो है वो नज़र में रखें, और ड्राइवर जो है अगर उन बातों को नज़र में रखेंगे, क्या वो प्राइवेट गाड़ी है, क्या वो कमर्शियल गाड़ी है, तो वो एक्सीडेंट रोक सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं, और रोड सेफ्टी जो है, ट्रैफिक सेफ्टी जो है उसको वो मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।